नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर भी तवज्जो करें। महीने का इख्तिताम है, जिनके वादे हैं ज़रूर वादे पूरा करें। दोनों प्राइम टाइम भी शाये हो चुके हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने बुध 31 जुलाई को कॉरपोरेट सेक्टर से अपील की कि वह केरला में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के मुतासिरीन की मदद के लिए अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड से अतिया करें। उन्होंने कहा कि इस वक्त इस आफत की संगीनी को देखते हुए समाज के तमाम तबक़ात, ख़ास तौर पर कॉरपोरेट सेक्टर से तवक्को की जाती है कि वह अपनी समाजी जिम्मेदारी को पूरा करे और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करे। वज़ीर आला सिद्धारामैया ने कॉरपोरेट सेक्टर से अपील करते हुए कहा कि केरला में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासर होने वाले लोगों को फौरी मदद की ज़रूरत है। इसके लिए माली इमदाद, खुराक, कपड़े और बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है। कहा कि इस वक्त की संगीनी को देखते हुए समाज के तमाम तबक़ात को मुत्तहिद होकर उसके मुतासरीन की मदद करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर कॉरपोरेट सेक्टर से तवक्को की जाती है कि वह अपनी समाजी जिम्मेदारी को पूरा करे और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करे। नाज़रीन, गुजरात की एक अदालत में ऐसे लोगों के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी जिन्होंने ख़ास मजहब के लोगों का माशी बाइकाट करने का ऐलान किया था। अदालत ने इस ग्रुप के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म सादिर कर दिया। इल्ज़ाम है कि उस खास लोगों को मुश्किल ग्रुप ने गुज़श्ता साल फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद एक ख़ास मजहब के लोगों की माशी बाइकाट की अपील की थी। इस सिलसिले में एक शख्स ने अदालत का रुख किया और माशी बाइकाट की अपील करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का मुतालबा किया था। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया पहली बार एक ऐसी हवाई तरबियत अंजाम देने जा रही है जिसमें हिंदुस्तान समेत 10 ममालिक की फ़िज़ाएँ एक साथ आसमान में अपनी ताकत दिखाएंगी। जंगी तैयारों के साथ फ़ौज के जांबाज अपने मुल्क की फ़ौजी ताकत का मुजाहरा करेंगे, जिसे देखना इंतहाई दिलकश होगा। राजस्थान के सोलूर में 6 अगस्त से हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया तिरंग शक्ति 24 एयर ट्रेनिंग यानी हवाई तरबियत का इनाक़ाद करेगी। 2 मराहिल में होने वाली इस तरबियत में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस समेत कई ममालिक की फ़िज़ाइया हिस्सा लेगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ज़ेर तरबियत अफसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने बड़ी कार्रवाई की है। UPSC ने पूजा खेड़कर की CSE 2022 की उम्मीदवारी मनसूख करते हुए मुस्तकबिल में किसी भी इम्तिहान या सिलेक्शन में शिरकत से रोक दिया है। UPSC ने कहा कि तमाम रिकॉर्ड चेक करने के बाद ये बात सामने आई है कि पूजा खेड़कर ने CSE 2022 के कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कमीशन ने CSE के गुज़श्ता 15 साल के रिकॉर्ड का जायज़ा लिया, जिसमें 15,000 से ज़ायद उम्मीदवार शामिल थे। BJP और शिवसेना के दरमियान सियासी इख्तिलाफात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे BJP लीडर देवेंद्र फडणवीस से एक दूसरे की तनकीद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बुध के रोज़ शिवसेना अफसरान की मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को खुला चैलेंज देकर सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने आर या पार का फैसला करते हुए सियासी जंग शुरू कर दिया और कहा है कि या तो फडणवीस सियासत में रहेंगे या फिर मैं रहूँगा। मरकज़ी बजट 2024-25 पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा जारी है। बरसर इख्तिदार तबका इस बजट की खूबियाँ बयान कर रहा है तो दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान बजट को आवाम मुखालिफ, गरीब मुखालिफ और मुल्क मुखालिफ करार दे रहे हैं। इस दरमियान सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराह के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण को ख़त लिखकर एक ख़ास चीज़ से टैक्स हटाने की गुजारिश की है। केरला के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग की वजह से बिहार के कई मजदूर लापता हैं। तमाम मजदूर बिहार के वैशाली ज़िला के गोरोल ब्लॉक इलाके में वाक़ बोझा गांव के बताए जाते हैं। सभी मजदूरी करने के लिए वायनाड गए हुए थे। इस हादसे में इसी पोझा गांव के दक्खन पासवान का बेटा अरुण पासवान जख्मी हो गया, जबकि सुरेंद्र पासवान का बेटा बंजिशा पासवान और इसी गाँव के उपेंद्र पासवान उसकी बीवी फूल कुमारी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। झारखंड के चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में मंगल को पेश आने वाले ट्रेन हादसे के दूसरे दिन भी हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू नहीं हो सकी। आखिरी इत्तला मौसूल होने तक राजघरसावा और बड़ा बम्बो रेलवे स्टेशन के दरमियान तबाहशुदा रेलवे लाइन की मरम्मत और हादसे का शिकार बोगियों को हटाने का काम मुसलसल जारी था। दिल्ली के वोल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की आला सतही तहकीकात को मुतालबा करने वाली अर्जी पर आज बुध 31 जुलाई दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने सख्ती का मुजाहरा कर हर कोई दूसरे की कोर्ट में गेंद डालने की कोशिश कर रहा है कि अब पुलिस MCD अहदेदारों के किरदार की तहकीकात कर रही है। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने शिवपुर की 56 मदारिस की मंजूरी मनसूख कर दी। कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रविंद्र सिंह तोमर की जांच रिपोर्ट की बुनियाद पर की। इस रिपोर्ट में कहा गया 56 मदारिस काम नहीं कर रहे थे, जिनमें से 54 मदारिस हुकूमत से ग्रांट भी ले रहे थे।
मदरसा बोर्ड ने जिला एजुकेशन ऑफिसर की रिपोर्ट की बुनियाद पर 56 मदारिस की मंजूरी मनसूख कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कैप्टन को पेंशन अदा न करने पर मंगल को मरकजी हुकूमत की सरजनिश की, उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। जस्टिस संजीव खन्ना और महादेवन की बेंच ने मरकजी हुकूमत पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद करने की हिदायत दी और कहा कि रकम आर्मी वेलफेयर फंड में जमा कराई जाएगी। अदालत ने उस्मानी हुकूमत को अदायगी के आखिरी मौके पर 14 नवंबर तक का वक्त भी दिया है। केरला के वायनाड जिले में कुदरती आफत ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बारिशों के बाद मिट्टी के दूधे गिरने से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा और अब तक 143 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। 90 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एहलकारों ने मलबे से बड़ी तादाद में लोगों को महफूज निकाला है। 128 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। वायनाड में मौसम अब भी ख़राब है। शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया गया। रेस्क्यू टीम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। केरला हुकूमत ने इस सानी के बाद 2 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर के जात पात को मबनी बयान को निशाना बनाया है। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने अनुराग ठाकुर के बयान पर तनकीद की है। कांग्रेस ने मंगल यानी 30 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में पवन खेड़ा बीजेपी की ज़हनियत पर सवाल उठा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान कांग्रेस की रियासती सदर के तौर पर 4 साल मुकम्मल कर लिए। इस मौके पर पार्टी कारकुनों और अहदेदारों ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में डोटासरा के एजाज में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया था। इम से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों को बुध की शाम को बड़ी राहत मिली। धूल भरी आंधी के बाद तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी गई है। दिल्ली शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस चुके हैं। पहले ईडी और अब सीबीआई ने घेरा तंग कर दिया। केजरीवाल को ईडी केस में जमानत मिल गई, लेकिन वो अब भी सीबीआई केस में राहत का इंतजार कर रहे हैं। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिला इंतजामिया ने जांच के बाद खान जीएस कोचिंग को बंद कर दिया। इसके साथ कोचिंग सेंटर के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया, जिसमें कोचिंग को आज बंद रखने का कहा गया। अभी ये हुक्म सिर्फ 1 दिन के लिए है। बताया जा रहा है कि चंद तलबा क्लास के लिए कोचिंग क्लास पहुंचे तो उन्हें इस बात का इल्म हुआ। ज़राए से मौसूल इत्तलात हुई, इस मामले में खान सर को भी नोटिस दिया जाए। बताया जा रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बड़े पैमाने पर खामियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से ये नोटिस दिया गया है। नाज़िम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस दौरान फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि बुरहानपुर में वाक़ई 3 कदीम यादगारें, जिनमें मुगल बादशाह शाहजहां की बहू बेगम बल्कीस का मकबरा वक्फ बोर्ड की जायदाद का हिस्सा नहीं। एएसआई ने हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के सामने एक रिट पिटीशन दायर की थी, जिस दलील दी गई है कि सीईओ एमपी वक्फ बोर्ड 2013 में पास करदा हुक्म के जरिए इन मकामात को वक्फ जायदाद करार दिया था। अदालत कहा कि अगर किसी कदीम और महफूज यादगार को कदीम यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट 1904 के तहत ऐलान किया गया है तो उसे वक्फ जायदाद करार नहीं दिया जा सकता। तुर्किया ग्रैंड नेशनल असेंबली के स्पीकर नोमान कर्तोलमश ने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल पर एक तहज़ीती पैगाम जारी किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल में मुलव्वस नहीं है। वज़ीर ख़ारिजा ने इसके साथ ही गज़ा में जंगबंदी की अहमियत का भी इआदा किया। ब्लिंकन ने न्यूज़ एशिया टीवी के साथ गुफ्तगू में कहा, जो कुछ भी हुआ ना हम जानते हैं और ना इसमें मुलव्वस है। इस तरह का मफरूज़ा कायम करना बहुत ही मुश्किल है। मुल्क के मशरिक़ में जबत शहर में सूडानी खुद मुख्तारी कौंसिल के साथ अब्दुल फत्ताह अल बुरहान के शरीक होने वाली फ़ौजी तलबा की ग्रेजुएशन तकरीब में ड्रोन हमले में 5 अफराद हलाक हुए हैं। फ़ौज की जानिब से जारी करदा तहरीर एलामिया में वाज़ेह किया गया कि तैयारा शिकन मिसाइलों ने जबत में हमला करने वाले ड्रोन को तबाह कर दिया है। अमरीका ने इराक़ में ईरानी नवाज हशद अशैबी तंजीम पर हमला करने का दावा किया। शिया मलेशिया तंजीम हशद अशैबी के बाबिल में मौजूद अड्डे पर यह मिसाइल हमला ड्रोन से किया गया था। हमास ने ईरान के दारुलहुकूमत तेहरान में अपने क़याम के होटल में इसराइली फ़ौज की तरफ से किए गए फ़िज़ाई हमले अपने सियासी ब्यूरो की सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक कर दी। हमास के हुक्काम में से सामी अबू ज़हीर ने कहा कि हमास के लिए हनिया पर कातिलाना हमला करके अपने मकासद तक नहीं पहुँच सकेंगे। क़ाबिज़ इसराइल का हनिया पर कातिलाना हमलाना एक अलमनाक तशद्दुद है, जिसका मकसद हमास के इरादे को मुतज़लज़ल करना है, लेकिन हमास अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रही है। हमें अपने फ़तह मुबीन का कामिल यकीन है। नाज़रीन में आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार